की इस ताकत को गठबंधन भी भली भांति पहचानता था। और जो लोग कभी कभी भ्रम चलाते हैं या कुछ ऐसे चैनल मीडिया के कुछ साथी जिनको कुछ न कुछ खबर चलाना है, तो गठबंधन में चिराग को इतनी सीटें, चिराग को उतनी सीटें। इतना विश्वास आप लोगों को दिलाकर जाता हूं कि गठबंधन में सम्मान से कमतर एक भी सीट पर समझौता हम लोगों का नहीं होगा। आप लोगों की जो अपेक्षा है उसी अपेक्षा के अनुसार गठबंधन में ना। अभी इसको लेकर चर्चा चल ही रही है। मुझे लगता है बहुत जल्द पांचों दल एक साथ बैठकर इसकी घोषणा भी कर देंगे। क्या चिराग पासवान विधानसभा चुनाव में नजर आएंगे? देखिए, जैसे मैंने कहा, ये मैंने पूरी तरीके से पार्टी पे छोड़ रखा है। अगर पार्टी चाहेगी, और जब मैं कहता हूँ कि पार्टी चाहेगी तो छूटते ही ये प्रश्न दागा जाता है और कहा जाता है कि भैया आप ही तो पार्टी हैं, आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे में पार्टी चाहेगी नहीं चाहेगी का क्या मतलब है? आप चाहेंगे तो जरूर आप लड़ेंगे, और ये सही भी। अगर हम चाहेंगे तो हम जरूर चुनाव लड़ेंगे। बट जब हम कहते हैं कि पार्टी चाहेगी, क्यों? क्योंकि पार्टी इस वक्त मंथन कर रही है, सर्वे कर रही है कि क्या मेरे चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी, मेरे प्रत्याशियों को ज्यादा लाभ होगा, गठबंधन को ज्यादा लाभ होगा। हमारा लक्ष्य है कि लोकसभा की तरह इस बार भी हम लोग का स्ट्राइक रेट बेहतर रहना चाहिए। और कई बार देखा गया है कि जब पार्टी का कोई बड़े नेता जब खुद आकर चुनाव लड़ते हैं तो उसमें पार्टी के स्ट्राइक रेट को बेटर करने में मदद मिलती है, गठबंधन का प्रदर्शन बेहतर होता है। तो इन सर्वेस के बाद, मंथन के बाद, अगर पार्टी को ऐसा लगता है कि हमें चुनाव में आना चाहिए तो जरूर हम। चिराग पासवान के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के फैसले से बिहार की राजनीति में सरगर्मी बढ़ गई है। राजनीति के जानकार इसे तेजस्वी यादव के लिए नई चुनौती और सीएम नीतीश कुमार के लिए नई सरदर्दी मान रहे हैं। वहीं चिराग पासवान के सामान्य सीट से चुनाव लड़ने के फैसले को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खास तौर पर एनडीए खेमे में, जहां इसको लेकर कयासों का बाजार गर्म है। वहीं चिराग पासवान का केंद्र की राजनीति से बिहार के सियासी मैदान में सीधे तौर पर आना महागठबंधन के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए भी एक नई सियासी चुनौती के तौर पर माना जा रहा है। यही नहीं, एलजेपीआर ने एक और महत्वपूर्ण फैसला किया है कि चिराग पासवान किसी सामान्य सीट से लड़ेंगे। आखिर चिराग पासवान के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर एलजेपीआर का यह फैसला बिहार की राजनीति की दृष्टि से कितना बड़ा है? क्या तेजस्वी यादव के लिए यह नया चैलेंज है या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नई सरदर्दी? चिराग पासवान बिहार में अपनी राजनीतिक शक्ति को और सशक्त करना चाहते हैं। दूसरा यह कि उन्होंने अपने लिए कुछ महत्वाकांक्षाएं भी पाल रखी होंगी। अब यह महत्वाकांक्षा क्या है यह तो वक्त बताएगा, लेकिन एलजेपीआर के चिराग पासवान को बिहार विधानसभा चुनाव लड़ाने के फैसले के पीछे कुछ न कुछ बड़ी प्लानिंग जरूर है। आने वाले समय में यह इस मायने में महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी उम्र और सियासी रूप से ढलान की ओर हैं। आने वाले समय में वह 2025 में एनडीए का चेहरा जरूर है, लेकिन इसके आगे की राजनीति में वह कितना सक्रिय रह पाएंगे यह देखने वाली बात होगी। ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी को लगता है कि आगे एनडीए में एक फेस की दरकार होगी जो चिराग पासवान भर सकते हैं। उन्होंने संकेत दिया है कि अगर पार्टी उन्हें चुनावी मैदान में उतारना चाहेगी तो वे पूरी तरह तैयार हैं। चिराग का स्पष्ट कहना है कि उनका उद्देश्य है कि विधानसभा चुनाव में भी एनडीए वैसा ही शानदार प्रदर्शन करे जैसा हालिया लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। पार्टी के भीतर और समर्थकों के बीच यह मांग लगातार उठ रही है कि चिराग पासवान बिहार में रहकर सक्रिय रूप से नेतृत्व करें। माना जा रहा है कि इससे न केवल लोजपा आर को मजबूती मिलेगी, बल्कि एनडीए गठबंधन को भी राजनीतिक फायदा होगा। हाल ही में पार्टी की कार्यकारिणी बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ कि चिराग पासवान को विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। चिराग पासवान ने चुनाव लड़ने की संभावना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे पार्टी के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि
उन्होंने यह भी जोड़ा कि वे यह सोचने में लगे हैं कि क्या उनके चुनाव लड़ने से पार्टी और गठबंधन को असल में लाभ मिलेगा। अभी यह तय नहीं हुआ है कि वे किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। चिराग पासवान का विजन साफ है, बिहार को आत्मनिर्भर और विकसित बनाना। उन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते हुए कहा है कि अगर बिहार को आगे बढ़ाना है तो उन्हें खुद यहां रहकर नेतृत्व करना होगा। जमुई सांसद और लोजपा आर के बिहार प्रभारी अरुण भारती ने भी यही बात दोहराई कि प्रदेश के कोने कोने में जनता की मांग है कि चिराग अब सक्रिय राजनीति में उतरें। हमारे लिए क्या चुनौती भाई, वो एनडीए के हिस्सा हैं और स्वतंत्र है हर आदमी चुनाव लड़ने के लिए। चिराग जी चुनाव लड़ते हैं तो बिहार के लिए अच्छी बात है। कोई नया लड़का जो जाति पाति की राजनीति नहीं करता है, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो बिहार की राजनीति के लिए अच्छी बात है। सीट से चुनाव लड़ेंगे, वो जहां से भी लड़े ये उनका निर्णय है, लेकिन चिराग जी अगर बिहार की राजनीति में सक्रिय होते हैं, विधानसभा राज्य की राजनीति में, तो वो बिहार के लिए अच्छी बात है।